उसे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है तुम्हारी बातों से उसे बहुत बुरा लग गया हो। कई बार हम अपने दर्द में इतने उलझ जाते हैं कि सामने वाले के जज्बातों को समझ ही नहीं पाते। अनु की आंखों में आज भी वही शिकायत थी, वही अधूरापन। वह कब से उम्मीद लगाए बैठी थी कि आर्यवर्धन एक दिन खुद आगे बढ़कर उससे अपने दिल की बात कहेंगे। उसने हर इशारे को समझने की कोशिश की, हर खामोशी को किसी अनकहे वादे की तरह देखा, लेकिन हर बार वही खालीपन हाथ लगा। जितना इंतजार बढ़ता गया, उतनी ही उसकी उम्मीदें टूटती चली गईं। अनु का दिल बार बार यही सवाल करता रहा कि आखिर कितनी बार मौका मिलने के बाद भी कोई इंसान अपने दिल की बात कैसे छुपा सकता है। इतने साल, इतने दिन, इतनी नज़दीकियां। फिर भी अगर कोई चुप है तो उसका मतलब क्या है? क्या उसके दिल में कुछ है ही नहीं, या फिर कोई ऐसा डर है जो उसे बोलने नहीं देता? अनु ने आखिरकार वही कह दिया जो उसके दिल में बरसों से दबा हुआ था। उसे लगा कि अब और चुप रहना खुद के साथ धोखा होगा। दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी अकेले में गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह अनु के दिल का दर्द समझता था, उसकी नाराजगी भी उसे गलत नहीं लगती थी। वह जानता था कि अनु को तकलीफ हुई है, लेकिन वह खुद भी किसी अजीब सी बेपसी में फंसा हुआ था। वह चाहता था कि अपने दिल की हर बात अनु के सामने रख दे, लेकिन हर बार शब्द उसके होठों तक आकर रुक जाते थे। आखिर ऐसा क्या था जो उसे रोक रहा था? क्या कोई पुराना डर, कोई छुपा हुआ सच, या फिर कोई ऐसी मजबूरी जिसका जिक्र वह किसी से नहीं कर सकता? इस सवाल का जवाब बहुत जल्द सामने आने वाला था। इसी बीच अनु अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई थी। उसकी दोस्त उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद आर्यवर्धन को उसकी बातों से ठेस पहुंची हो सकता है उसे बुरा लगा हो। लेकिन अनु के सब्र का बांध अब टूट चुका था। वह कहती है कि जब इतने मौके मिलने के बाद भी कोई अपने दिल की बात न कहे, तो फिर उम्मीद रखना भी गलत हो जाता है। उसने साफ साफ कह दिया कि अब वह और इंतजार नहीं कर सकती। इधर कहानी एक और मोड़ लेने वाली थी। गुरु माँ का अनु के घर आना पूरे माहौल को और गंभीर बना देता है। घर में पूजा की तैयारी होती है और जैसे ही नारियल फोड़ा जाता है, सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। नारियल अंदर से सड़ा हुआ निकलता है। यह कोई मामू